हेलो दोस्तों। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। ये ब्लॉग जो है वो है थर्सडे की लगभग 11 बजे की। अर्ली मॉर्निंग की नहीं है, 11 बजे की है। बेटे को स्कूल और भेजने के बाद मैंने नहा धोकर नाश्ता कर लिया था। नाश्ता सुबह ही बना दिया था। हस्बैंड का सुबह ही शिफ्ट थे, मतलब वो 7 बजे चले गए थे जनरल शिफ्ट में। तो सबको स्कूल और ऑफिस भेजने के बाद मैं भी थोड़ी देर रेस्ट की। और अभी टाइम 11 बज रहे। बेटी सो रही थी इसलिए कुछ भी नहीं की। नाश्ता करने के बाद घर का बाकी काम की, इस रूम का रहने थी। तो बेटी जग गई। अब इस रूम को फटाफट से क्लीन कर दूंगी। इसके कंबल और बेडशीट वगैरह सब सीधा करूंगी। और बेटी उधर खेल रही है साइड में। और आज है थर्सडे तो कपड़े धुलने, मतलब सुबह ही लगा दी थी धुलने के लिए। वह क्या लगभग 4 बजे के आसपास लगा दी थी, क्योंकि थर्सडे को हम लोग के यहाँ कपड़े नहीं धुलते हैं। तो इसलिए कपड़े बहुत हो गए थे, नहीं धुलने का सवाल ही नहीं था, नहीं तो बहुत इकट्ठे हो जाते। तो इसलिए साड़ियाँ भी थी जो गणपति जी में पहने थे, वो सब भी सारे मतलब ऐसे ही रखे हुए थे। तो मैंने फटाफट से सुबह जगी ही थी तो उसी टाइम लगा दी थी कपड़े धुलने के लिए। तो कपड़े धुल गए हैं, मैं लगे हाथ उसको डाल दूँगी, नहीं तो वो ऐसे ही रह जाते हैं। कपड़े डालने के बाद अभी झाड़ू पोछा हो चुका है मेरे घर में। मैं अब आ रहे नवरात्रि, तो उसके थोड़े थोड़े से काम सोच रही हूँ जल्दी से निपटा लूँ। जैसे किचन की सफाई, थोड़ी बहुत जो सफाई होती है उसको धीरे धीरे अब करना स्टार्ट कर दूँगी। और बेटी इधर खेल रही है, कार्टून देख रही है। तो जब तक ये इधर कर रही है मैं भी अपना काम कर लूँ। उससे पहले बना लूँगी खाना। दाल और सब्जी बना दी थी, चावल रख दूँगी, क्योंकि सफाई करने बैठूँगी तो थोड़े लेट हो ही जाएंगे। इसलिए सबसे पहले मैं चावल रख दूँगी। और राइस कुकर में होता ये है कि चावल ऑटोमेटिक वाम पे चला जाता है, तो ठंडे होते नहीं हैं। तो जब तक बेटा आएगा तब तक वो चावल, अगर ऑन रहा स्विच तो वो गर्म ही रहेगा। और खाना मैं भी बेटे के आने के बाद ही खाऊंगी, तो टेंशन है नहीं। इसीलिए फटाफट से चावल रख दूँगी। उसके बाद करूँगी आज किचन की एक एक थोड़ी सी सफाई, क्योंकि एक बार सारा बर्डन नहीं निकाल सकती। थोड़े थोड़े करके मैं सफाई किचन से शुरू कर रही हूँ। तो आज एक दो डोर करूँगी, उसके आगे करूँगी, तो ऐसे करके थोड़े थोड़े से सफाई करूँगी। तो आज मैं पहले जहाँ मैं मिक्सी, राइस कुकर ये सब रखती हूँ, बस वो निकाल के उसको क्लीन कर लूँ, क्योंकि जाना है मुझे एक बर्थडे पार्टी में। और जितना देर में वो क्लीन होगा, छोटे छोटे डब्बे हैं वो सब क्लीन करना, बर्तन धोना, काम में बहुत है। तब तक बेटे के आने का टाइम हो जाएगा। और 4 बजे से है एक बर्थडे पार्टी, वहाँ भी जाना है। तो जो भी टाइम है मेरे पास, अभी लगभग टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं। 12 से 3 बजे तक मेरे पास टाइम है। 3 बजे तक भी मान के नहीं चलिए, 2 बजे तक, क्योंकि फिर बेटा आएगा तो 1 घंटे उसमें निकल जाएंगे। उसको खाना खिलाना, कपड़े चेंज करना, तो बहुत सारे चीज़ वहाँ हो जाएंगे। तो मैं पहले किचन का काम निपटा लेती हूँ। मैं एक बार सारे सामान निकाल के मुझसे काम नहीं होता है। थोड़ा ही थोड़ा मैं करती जाऊँगी। एक को पहले समेट के रखूँगी, फिर दूसरा निकालूँ। कि एक बार सारा निकल जाता है तो सर पे वो चीज़ चढ़ा रहता है कि कितने सारे हैं, कितने कैसे होंगे, क्या होंगे। इसलिए मैं एक साथ नहीं निकालती, एक करती हूँ, उसको जमा देती हूँ अच्छे से। जब मन को तसल्ली होता है कि हाँ मैंने ये वाला अच्छे से कर लिया, तो फिर मैं दूसरा निकालती हूँ। और इसमें तो ऐसे भी छोटे छोटे मसाले के डब्बे हैं, रहते हैं, मिक्सी रहते हैं, टोस्टर रहते हैं, यही सब इस साइड रहते हैं। तो थोड़े से इसमें ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, क्योंकि मशीनों वाली चीज़ है। तो उसमें छोटे छोटे से कॉकरोच पनप जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर ध्यान नहीं गया तो मिक्सी के नीचे भी कॉकरोच घुस जाते। तो इसीलिए इसको पहले अच्छे से विनेगर, सोडा और अति वाले पानी से इसको अच्छे से पोंछ लूँगी। उसके बाद सूखे कपड़े से एक बार इसको पूरी तरह सुखा दूँगी। फिर 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि है पलाई। तो अगर पानी नहीं सूखा तो स्मेल आएगा, और गीले में रख देंगे सामान तो इसीलिए खोल के इसको छोड़ दूँगी, ताकि ये अच्छे से सूख जाए। सूखे कपड़े पोंछने के बाद इसको मैं हवा लगने के लिए 10 मिनट छोड़ दूँगी। और तब तक अपनी बेटी को कुछ खिला दूँगी। आगे उसको सूखने के बाद फिर मैं फटाफट से लगा लेती हूँ जो डब्बे, मतलब मैं करती क्या हूँ, जो मसाले निकालती हूँ ना, उसी टाइम उस डब्बे को धो देती हूँ। तो एक साथ नहीं धोना पड़ता है। तो कुछ बड़े बड़े डब्बे ऐसे हैं जो मंथली, जिसमें ग्रोसरी भरवाया, तो जैसे हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया, तो ये सब के डब्बे धुले हुए थे। तो इसको मैं ऐसे ही लगा दी।
और ये छोटे छोटे डब्बे हैं, जैसे इलायची हो गए, चिल्ली फ्लेक्स हो गए, आपको क्या कहते हैं, कॉफ़ी पाउडर हो गए, मतलब हींग हो गए, जीरा, ये सब के छोटे छोटे से डब्बे मैं इस रोटेड वाले ऑर्गेनाइजर में रखती हूँ। इससे होता क्या है, जो भी चीज़ चाहिए मुझे एक एक निकालनी नहीं पड़ती, इसको घुमाते जाओ और उस चीज़ आपके सामने आ जाएंगे, आप उसे आराम से ले सकते हो। इसीलिए मैं इसको ली थी, और सच पूछे तो बहुत हेल्पफुल सामान है ये, बहुत मदद करती है। नहीं तो पहले मुझे एक एक चीज़ आगे पीछे उठा उठा के देखने पड़ते थे कि कहीं पीछे साइड नहीं रखा हो, तो फिर निकालना पड़ता था उसी चीज़ को। अब क्या होता है, मैं इसको रोटेट करते जाती हूँ और जो सामान चाहिए रोटेट करके उसको उस साइड ले आती हूँ, और फिर वो सामान इजीली निकाल लेती हूँ। से इच्छा अपनी है, जिसको लेने हैं लेते हैं, जिसको नहीं, पर मेरे लिए ये अच्छा है तो मैं परचेज़ की थी, और काफ़ी टाइम पहले की थी, तो अच्छे हैं। कुछ नाश्ते और नाश्ता मतलब लंच बना था, फिर हस्बैंड का लंच था, नाश्ते थे, सारे बर्तन इकट्ठे थे, तो उसको भी लगे यार फटाफट से धो लूँगी उसके बाद, क्योंकि धोने हैं अभी मुझे मसाले वाले सारे, तो सारे बर्तन धोने के बाद मैं उधर चावल रख दी हूँ। और छोटे छोटे डब्बे धुल गए थे, जो कि उस बर्तन में टच ना हो, वो सारे डब्बे धुल गए थे, तो धोने के बाद मैं उसको लगा लूँगी। और अभी इतना करते करते लगभग हो गए थे, 1 बज चुके थे, हाँ 1 बज गए थे। और आज अभी तक बेटी नहाई नहीं थी, क्योंकि वो जगी थी लेट और मैं पहले नहा चुकी थी, तो उसको अकेले नहाने में बहुत भार पड़ता है। किसी को नहाते जाते देखती है तो ईजिली नहा लेती है, पर ऐसे सिर्फ उसको नहाने जाना है तो उसको मैं बोलूँ बेटा चलो नहाने, तो वो खेलने पर नहीं मुझे नहीं नहाना, मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा उसका ड्रामा रहता है। तो खैर उसको अब नहा दूँगी, इतना करने के बाद उसको नहा दूँगी, खाना खिला दी हूँ, तो वो भी आराम से अपना होगी, यहीं किचन में खेलते रह रही है, मेरे पैरों के पास घूम रही है, कभी कुछ पे चल रही है। तो इसको भी पोंछ के फटाफट से इसमें डब्बे लगा दूँगी। और आप लोग सोच रहे होंगे इतने पहले से नवरात्रि, तो पहले नहीं है, अब टाइम नहीं बचा, और नवरात्रि में यहाँ गरबे होते हैं तो धूम बहुत होंगे। तो अभी से मैं थोड़ा थोड़ा करूँगी, तब जाके मेरे ऊपर भार भी नहीं पड़ेगा और आसानी से सारा काम भी हो जाएगा। और पास आने के बाद तो काम नहीं होते और बहुत सारे लगते, इधर भी करना है इधर भी करना, सर पे एक प्रेशर रहता है कि अरे ये क्लीन भी करना है, ये क्लीन भी करना है, ये भी नहीं की। और अभी से थोड़ा थोड़ा करूँगी तो मेरे ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, बर्डन नहीं पड़ेगा कि मैंने इसको भी क्लीन करना है, इसको भी करना, तसल्ली से हो जाएगा कि टाइम है अभी, सब हो जाएगा। तो इस वजह से मैं बिंदास होके रहती हूँ। और ये हम लोग गए थे, ये दिखाते, इसका भी बर्थडे था वाइट, और ये पिंक वाली शक्ल दिखाई, ये भी उसके भी बर्थडे थे। बर्थडे के बाद और यहाँ चल रहे हैं मस्ती, उसके केक कटिंग हो गया था, उसके बाद हम लोग का प्रोग्राम था ब्रेड पकौड़ा खाने का, इसका बर्थडे है, ब्रेड पकौड़ा खाने का प्रोग्राम था। तो और चली गई लाइट, संजोग देखिए ब्रेड पकौड़े हम लोग तल ही रहे थे, मतलब घर में ही हम लोग का ये पार्टी था, ज़्यादा कुछ था नहीं। उसके बाद चले गए लाइट, हम लोग चले गए टेरेस पे अपना एंजॉय करने। और हाँ यहाँ पे गाना है बीच में, पर गाना नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इसीलिए तो गाना मैं हटा के वॉइस ओवर कर रही हूँ, ना गाना डाल देती। गणपति विसर्जन में 2-3 गाने जो लगे थे उसमें ऐसे कॉपीराइट आए, मतलब कोई मेरा नुकसान नहीं था, पर हाँ वो गाने की वजह से कॉपीराइट आ गए थे, इसलिए मैं अब उसको भी वॉइस ओवर कर देती हूँ, अदरवाइज़ गाने इसमें डाल देती। तो ये हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।